तो सवाल छठवां क्या दिया हुआ है, व्याख्या कीजिए कि 7 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और इसी प्रकार से दिया है, इसका भाज्य संख्या क्या होगा, यही पूछा है। क्यों है करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हल। तो पहले हम संख्या लिख लेते हैं। दिया है क्या, यहाँ आगे लिखेंगे दिया है, ठीक है। दिया है, क्या दिया हुआ है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, यही दिया हुआ है ना। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से 77 गुणे 11 13 करेंगे तो कितना होगा हमारा 1001, ठीक है। प्लस क्या है 13, टोटल कितना हुआ 1001 और 13 जोड़ेंगे तो 1000 हुआ 14, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है, इसे हमें क्या करना है, व्याख्या कीजिए कि इसका भाज्य संख्या क्या है। तो इसे पहले गुणनखंड विधि से तोड़ना पड़ेगा, 1000 को 14 को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1014 बराबर, इसे हम तोड़ेंगे यानी कि 2 गुणे 3, मतलब इसे इस प्रकार से पहले तोड़ लेते हैं, ये रफ है समझाने के लिए, ठीक है। इस प्रकार से अगर तोड़ेंगे तो 2 से पहले काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, ठीक है। मैंने इसे पहले तोड़ लिया है, आप लोग तोड़ लेना, फिर कटेगा 13 से, तो इसका गुणनखंड यह होगा, ठीक है। चूंकि जबकि जबकि यहाँ पर अभी हमें लिखना पड़ेगा, चूंकि यह 2 से अधिक अभाज्य अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, अतः का गुणनफल है, अतः अतः यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। क्योंकि भाज्य संख्या वही होता है जो कि कट जाए। इसका मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग देख लेना, लिंक डाला है, ठीक है। कि भाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य किसे कहते हैं, कौन प्राकृतिक संख्या है, कौन सम संख्या है, कौन विषम संख्या है। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो यह समझ जाएंगे, यह सवाल और आसान हो जाएगा आप लोगों को समझने में। तो हमारा हमारा जो संख्या था, तो हमारा दूसरा संख्या क्या दिया हुआ है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे, या घटते क्रम में है, 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, यही तो दिया हुआ है दूसरी संख्या। अब इसे भी हम वही जोड़ लेते हैं, 7 7 42 पंचे से आपको गुणा करना है, तो 5040 प्लस 5, टोटल कितना हुआ 5045। अब इसे भी हम इसी प्रकार से तोड़ेंगे, जैसे क्या कहते हैं गुणनखंड विधि से, इसे हम तोड़ लेते हैं, ठीक है। तोड़ने के बाद पहले इसे हम 5 से तोड़ेंगे क्योंकि यह विषम संख्या है, तो 5 से तोड़ेंगे तो यहाँ पर बराबर एक बार ही तोड़ देते हैं, ठीक है। इतना तोड़ने के बाद हमारा इसमें से 5 एकम 5 शून्य शून्य 5 9 45, यानी कि डबल संख्या लिया 1009, तो हमारा क्या आया 1009। एक ही बार तोड़ना है, क्योंकि अगर टूट गया, अभाज्य संख्या वो होती है कि जो अपने आप से स्वयं से टूटे, लेकिन ये दूसरी संख्या से टूट जाता है, यानी कि अभाज्य है। तो अभाज्य क्यों है, इसीलिए अभाज्य है, क्वेश्चन में यही पूछा है ना। तो अब यहाँ पर यही हमारा हो गया आंसर। अब यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 5 और 1009 का गुणनखंड है, 5 और 1009 का गुणनखंड है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देते हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है। बस
चलते हैं सवाल नंबर 7वें पर। 7वां दिया क्या हुआ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान में एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। समय कितना दिया हुआ है, 18 मिनट, जबकि एक मैदान के चक्कर को लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यानी कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो ठीक है, हम डायरेक्ट सवाल पर आते हैं, लिखते हैं हल। ठीक है, लिखेंगे वह पुनः प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक प्रारंभिक बिंदु पर 18 दिया है, और क्या दिया हुआ है, एक को सोनिया को लगता है 18 और रवि को लगता है 12, ठीक है, मिनट। इसे हम एम से दर्शाते हैं मिनट को। तो फिर तथा ज्ञात करना है, इसका हमें लासा निकालना है। तथा 18 और 12 का LCM ज्ञात करना है, ठीक है। बस हो गया सवाल सोल्व। अब इसमें दिया है क्या, 18 को तोड़ लेते हैं, 2 × 2 नहीं, 2 × 3 रहेगा, 3 × 2 = 6 त्रिक 18, इसका ये हो गया। इसी प्रकार से 12 को तोड़ लेते हैं, 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 3 × 12, ठीक है, तोड़ लिया। अब यहाँ लिखेंगे 18 और 12 का लासा हमारा कितना हुआ, 2 × 3 × 3, ठीक है, क्योंकि इसका ये पॉइंट मिल जाता है, इसका ये पॉइंट मिल जाता है, तो यानी कि 2 × 3, 2 × 3, तो 2 × 3, 2 × 3 सही है। तो 2 × 4, 3 × 12, 3 × 36, ठीक है। तो हमारा सोनिया रवि, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः सोनिया तथा रवि पुनः प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट बाद, ठीक है, मिलेंगे। हो गया हमारा ये चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार है।